अगर आप पियानो को लाइव परफॉर्म करना चाहते हो लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से लाइव परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स इंटरप्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश गुंडावाला फ्रॉम पिक सीरीज, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज के इस वीडियो को मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा और इसमें से सेकंड एंड थर्ड जो टिप है वो आपकी सबसे रिक्वेस्टेड टिप है और इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, तो उसके लिए बने रहना और वो आपके लिए बहुत काम करेगी फर्स्ट एंड फोर्थ के कंपैरिजन में। लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप इज यूजिंग द ट्रांसपोज फंक्शन। राइट, अब आपने बहुत सारे ऑर्केस्ट्राज में या फिर कहीं पे अगर रियलिटी शोज आप देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं इस स्केल से गाऊंगा, मैं उस स्केल से गाऊंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उस स्केल से सॉन्ग को प्रिपेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमारे ही चैनल से कोई सॉन्ग को प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल पसूरी। तो ये कौन से स्केल्स हैं? बी माइनर। लेकिन अगर आपका सिंगर आपको बोले कि मुझे तो जी से गाना है, जी माइनर से गाना है, तो अब आप क्या करोगे? साउंड आपको बी माइनर से आता है, बी माइनर से वो गा नहीं पाएगा या गा नहीं पाएंगे। राइट, और जी माइनर से आपको आता नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? सो दिस इज वेयर द ट्रांसपोज फंक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। राइट, अब आपको क्या करना है? आपको जी माइनर के साउंड को ट्रांसपोज करना है बी माइनर पे। मतलब ये जो की है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, दोनों अलग अलग है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। इसका मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल और एक टूर दे देता हूं। सो हियर वी गो। अब जैसे कि ये की है, राइट, देखिए सा। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि मैं यही की को, इसी साउंड को मैं इस की से लाऊं, मतलब ये जो साउंड आ रहा है सा, लेकिन मुझे ये की प्रेस नहीं करना है ये साउंड के लिए, मुझे ये की प्रेस करना है। लेकिन यहाँ पे साउंड डिफरेंट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो इन फंक्शन, मैं एक माइनस करूंगा। नाउ सी सा 0, राइट, दिस साउंड्स बिकम सेम। इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी की को एक यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक साउंड को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो यू कैन यूज द ट्रांसपोज फंक्शन। अब आपको ई को डी शार्प पे ट्रांसफर करना है। अगर कोई भी की है, फॉर एग्जाम्पल ये ई है, राइट, अब इसको आपको पीछे लेके जाना है, तो यू हैव टू गो विथ प्लस फंक्शन। अगर पीछे वाले की को आगे लेके जाना है, देन यू हैव टू गो विथ माइनस फंक्शन। देखिए ई है, नाउ आई हैव टू टेक दिस की टू, चलिए सी शार्प, राइट, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3, कितने कीज है? 1 2 3। सो अब मैं उसको प्लस कर दूंगा क्योंकि मैं आगे से पीछे जा रहा हूं। सो आगे से पीछे जाने के लिए हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं 0 कर देता हूं, तो ये यहां पे आ गया। अब आई वॉन्ट दिस की टू गो हियर, तो अब मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 बार प्लस करूंगा इसको, मैं 6, तो ये यहां पे आ गया। इसका मतलब अगर आपको कोई सॉन्ग यहां से आता है, अब मुझे इस स्केल से प्ले करना था, लेकिन सिंगर को यहां से गाना आता है इस तरीके से, लेकिन मुझे यहां से प्ले करना था, तो मैं क्या करूंगा, ए स्केल को ट्रांसफर करूंगा एफ शार्प पे। तो मैं आगे से पीछे जा रहा हूं, 1 2 3, ठीक है, तो मैं प्लस कर दूंगा 1 2 3, तो अब तो इस तरीके से आप अपने स्केल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। याद रखना है, आगे से पीछे जाना है तो प्लस, या पीछे से आगे आना है तो माइनस। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आपने देखा होगा ट्रांसपोज फंक्शन यूज करना कितना आसान है और इसकी मदद से आप अपने स्केल्स को ट्रांसपोज कर सकते हो दूसरे स्केल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सॉन्ग्स को एक ही स्केल से प्रिपेयर करोगे तब भी आप ऑर्केस्ट्राज में, तब भी लाइव परफॉर्मेंसेस में आपको दिक्कत नहीं रहेगी स्केल्स को याद रखने में कि अब इसका स्केल में कैसे याद रखो, इसके नोट्स को, क्योंकि सब स्केल के नोट्स अलग अलग होते हैं तो पूरा सॉन्ग भी अलग अलग हो जाएगा। राइट, तो आपको वो याद रखने की झंझट से हटना है, तो ट्रांसपोज फंक्शन आपको यूज करना है जिसकी मदद से आप एक ही स्केल को दूसरे स्केल पे ट्रांसपोज कर पाएंगे। नाउ सेकेंड टिप विच इज कि यूजिंग द कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि जब सिंगर सिंग कर रहा होता है या कर रही होती है तो हम क्या प्ले करें पीछे। सो दिस इज वेयर द कॉर्ड प्रोग्रेशन comes into the picture.
अब यहाँ पे हो सकता है आप भी सिंगल परफॉर्म कर रहे हो, लाइक सिर्फ और सिर्फ पियानो लीड के साथ, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पे तो आपको लीड लाइन प्ले करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉन्ग प्ले कर रहे हो और साथ में आपको कॉर्ड या फिर आर्पेजियो प्रोग्रेशन कुछ भी यूज़ करना है। लेकिन जब सिंगर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, राइट, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लीड लाइन प्ले नहीं करनी है। लीड लाइन कब प्ले करनी है, कुछ कुछ पार्ट्स में, मतलब पूरे सॉन्ग में 30% ऑफ द टाइम ही आपको सिर्फ लीड लाइन प्ले करनी है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम आपको लीड लाइन प्ले नहीं करनी। तो अब क्या प्ले करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पसूरी सॉन्ग है, राइट, ये लीड लाइन आप सिंगल परफॉर्म कर रहे हो, सिंगल आप सिर्फ पियानो के साथ हो तो ये कर सकते हो। लेकिन अब सिंगर है तो आप क्या करोगे, आप उन्हें पहले स्केल दोगे, राइट, अब सिर्फ आप कॉर्ड प्रोग्रेशन को प्ले करोगे। जो आप लेफ्ट हैंड में आर्पेजियो पैटर्न्स को प्ले करने की कोशिश कर रहे हो उसको तो करना ही है, लेकिन राइट हैंड में आपको नॉर्मल कॉर्ड्स ऐड कर देना सॉन्ग की बीट के हिसाब से, और कुछ कुछ पार्ट पे आपको लीड लाइन प्ले करनी है। अब देखिए मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ इस सॉन्ग को विद सिंगर। आप देखिए, अब मैं सिर्फ पियानो प्ले करूंगा, आपको सिंग करना है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से साउंड होता है ये, 1 2 3 4। राइट, तो ये मैंने क्या किया, कुछ कुछ पार्ट पे लीड प्ले की ताकि सिंगर ऑफ स्केल ना जाए, राइट। उनके लिए भी स्केल के लिए थोड़ी बहुत लीड प्ले कर सकते हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस एंड इस तरीके से अप्रोच करना, जो बीट है उसके हिसाब से पैटर्न डिसाइड कीजिए। सिंपल सॉन्ग हो तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। कुछ कुछ एक लाइन में 1-2 नोट्स आपको प्ले करने हैं। इस तरीके से आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन को यूज करना है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग लाइव विद अ सिंगर। विदाउट अ सिंगर आप जैसे प्ले कर रहे हो वैसे आपको प्ले करना है। नाउ द थर्ड टिप एंड ट्रिक, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप कोई भी लाइव परफॉर्मेंस में इंट्रो एंड आउट्रो म्यूजिक को प्ले कर पाते हो। अगर आपको इंट्रो और इन बिटवीन म्यूजिक प्ले करना नहीं भी आता है, तब भी आप इस टिप को देख के प्ले कर पाओगे। कैसे देखते हैं, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं मिले हो तुम हमको सॉन्ग का। अब इसका स्टार्टिंग का म्यूजिक इस तरीके से, लेकिन आपको ये नहीं आता, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ऑब्जर्व करना है पहले इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन को। आपको देखना है पूरे सॉन्ग में कौन सा प्रोग्रेशन है। अब इसके टाइम सिग्नेचर को देखना है। टाइम सिग्नेचर इज 1 2 3 4, राइट। अब आपको क्या करना है, 4 प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशन में 4 कॉर्ड्स हैं। टोटल कितनी बीट्स हुई, 16 बीट हुई। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्केल कौन सा है, ए माइनर। तो कौन कितनी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, 3 चीजें। फर्स्ट इज कॉर्ड प्रोग्रेशन, सेकंड टाइम सिग्नेचर एंड थर्ड इज योर स्केल। इतना आपको पता लग गया। अब आता है असली खेल। अब आपको क्या करना है, ये स्केल में रह के कुछ 16 नोट्स प्ले करने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप कॉर्ड को चेंज करो तो ये जो कॉर्ड है उनके 3 नोट पे आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूँ। अब मैं इंट्रो म्यूजिक प्ले करता हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से प्ले किया। इसके बाद आप फिर से पिकअप कर सकते हो मेन लाइन को। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपके पास 16 बीट्स हैं तो आपको 16 नोट्स ही प्ले करना है स्टार्टिंग में। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4, राइट? इस तरीके से। उससे कम भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले उतने नोट्स रखिए या फिर उससे कम रखिए। उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करोगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते। आप जितने इंट्रो एंड आउट्रो म्यूजिक ट्राई करोगे उतने आप बेटर बनाते जाओगे नेक्स्ट टाइम, राइट? अब अब ये मैंने कुछ भी बीच में प्ले कर दिया तो ये सूट करेगा अनलेस एंड अनटिल आप स्केल में हो। जब तक स्केल में हो और नोट्स को प्ले कर रहे हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन का ध्यान रख रहे हो, टाइम सिग्नेचर का ध्यान रख रहे हो, तब तक ये इंट्रो म्यूजिक अच्छा ही लगेगा। आपको एक चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी प्ले ना करें, स्केल के बाहर जाके कुछ प्ले ना करें या फिर ऑफ बीट साउंड ना करें, राइट? आप कंफ्यूज होकर नोट्स को प्ले मत करें। जो नोट को प्ले कर रहे हो कॉन्फिडेंटली उस नोट को बचाइए, राइट? तो ये हो गया आपको कैसे इंट्रो म्यूजिक आउट्रो म्यूजिक प्रिपेयर करना है कोई भी सॉन्ग का, राइट? So now let's move to the last and final tip, which is your expressions, right? Expressions भी इतने ज़रूरी है कि हम उसे अक्सर नेगलेक्ट करते हैं, राइट? जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, ये मैंने सीखा है अपने स्कूल में, राइट? कि कैसे एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब आप प्ले करते हो ना, तब आपकी ऑडियंस को नहीं पता कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, राइट? तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा ही करेगा, राइट? लेकिन जब वो आपको प्रेशर में देखते हैं, मतलब आप इस तरीके से बजा रहे हो, इसमें क्या होगा पता है कि जब आप खुद अपने म्यूजिक को एंजॉय नहीं करोगे तो आपकी ऑडियंस कैसे कर पाएगी, राइट? वो आपको देखेगी कि ये प्रेशर में बजा रहा है, तो वो लोग भी डरेंगे कि शायद ये कहीं पे गलती कर देगा तो ये खुद मतलब शर्मिंदा हो जाएगा, राइट? तो आप जब प्ले कर रहे हो, अगर मैं इस तरीके से प्ले कर रहा हूँ तो उन लोगों को लगेगा कि ये भाई बंदा जबरदस्त बजाएगा, तो मुझे भी एंजॉय करना पड़ेगा, राइट? मतलब उनको ये परसेप्शन बनेगा, उनके सबकॉन्शियसली अफेक्ट करता है। तो अगर आप बहुत ही प्रेशर में बजा रहे हो, बहुत एकदम घुस के बजा रहे हो, तो आपकी ऑडियंस आपका म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाएगी, राइट? आपको एक्सप्रेशंस देने हैं। एक्सप्रेशंस हाथ की मूवमेंट्स हो सकती है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अब इसका मैं एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक वीडियो है दिलबर दिलबर, राइट? इसके ऊपर मैंने कवर मतलब अपलोड किया था। तो यहाँ पे जो मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ CTK 2400। ये ऐसा कीबोर्ड है जिसमें टच सेंसिटिव कीज नहीं है। मतलब मैं अगर जोर से दबाऊं तब भी वैसा ही साउंड आएगा, धीरे से दबाऊं तब भी वैसा ही साउंड आएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट है, इसमें मैं धीरे से दबाऊंगा साउंड ही नहीं आएगा, लेकिन मैं जोर से दबाऊंगा तो साउंड आएगा। दिस इज व्हाट टच सेंसिटिव कीज आर। अब उसमें आप मेरे एक्सप्रेशन देखोगे तो मैं कुछ पार्ट्स पे यूं कर रहा हूं। अब मैं इतना जोर से दबाऊं या ऐसे करके दबाओ, फर्क कुछ पड़ने नहीं वाला। लेकिन मैंने वो किया कि ताकि लोगों को लगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे मज़ा आएगा तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा, वो भी एंजॉय कर पाएगा कि यार ये बंदा ज़बरदस्त है, इसको सब कुछ आता है। तो अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलती करेगा कि नहीं करेगा, मैं एकदम टेंशन फ्री होकर इसका म्यूज़िक एंजॉय करूँगा। और ये होता है, सबकॉन्शियसली बहुत अफेक्ट करता है। सो मेक श्योर आप प्ले कर रहे हो, आप जो सीख रहे हो ना, आपने जो परफॉर्म करने वाला उसको इतना अच्छे से कर लीजिए कि आप टेंशन में ना लगे वाइल यू आर परफॉर्मिंग। अगर ये हो जाएगा तो वो तालियां 2x हो जाएगी, राइट? ये अच्छे होंगे तो ऑलमोस्ट पूरा सॉन्ग 90% किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और गलतियां हमेशा खुद को ही पता चलती है, ऑडियंस को कभी भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि उनको पियानो प्ले करना नहीं आता है, राइट? सो तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड एंड एंजॉय योर म्यूजिक। और अगर आप ये कॉर्ड प्रोग्रेशंस और आर्पेजियो पैटर्न्स जो कि मैं प्ले कर रहा था पसूरी सॉन्ग के साथ, ये सब डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड 2 कोर्सेज बनाए जिसका नाम है कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स एंड आर्पेजियो मास्टरी कोर्स। कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स में आप कॉर्ड्स की सारी चीज़ें सीख लोगे, एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। और आर्पेजियो मास्टरी में मैं जो पैटर्न्स प्ले कर रहा हूँ, मेरी तरह आप भी पैटर्न्स को प्ले कर पाओगे। और ये ऐसे कोर्सेज आपको पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं मिलेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अगर इतना अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका रिटर्न आपको इससे कई गुना ज़्यादा मिल सकता है। और ये कोर्सेज
आप बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही डिटेल्ड कोर्सेज है। इसमें ऑलरेडी हज़ारों लोगों ने एनरोल कर लिया है और वो अपने स्किल्स को डेवलप करके पूरी चेंज कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी स्टेज पे बने रहे, मतलब एक स्टेगनेंट ग्रोथ आपका रहे। मैं चाहता हूँ कि आपका भी जे कर्व ग्रोथ में। तो अगर आप चाहते हो उस ग्रोथ को एंड अपने स्किल्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ये कोर्सेज आपके लिए है। स्क्रीन पे तो जो 2 बटन दिख रहे हैं वो 2 कोर्सेज के लिंक्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करके उन कोर्सेज पे जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और बीच में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।